परसों ईडी के द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जो है वो की गई है, जिसके चलते देश भर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो उग्र प्रदर्शन कर रहे थे। इसमें बातचीत करने के लिए इस टाइम मेरे साथ मौजूद है सफीर चौधरी, जो कि आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर है। इनसे बातचीत करेंगे। सर, केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई है उसके बाद काफ़ी ज़्यादा रोष में जो है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता देखने को मिल रहे हैं। आपको क्या लगता है, जैसे कि चुनाव अब सर पर खड़े हैं, तो किसी तरीके के डर से जो है केजरीवाल को अंदर डाला जा रहा है? हाँ, देखिए वो तो आपने अपने सवाल के अंदर ही अपना जवाब जो है वो दे दिया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी, अमित शाह जी अगर हिंदुस्तान के अंदर किसी से डरते हैं तो वो एक ही हैं अरविंद केजरीवाल जी। क्योंकि इंडिया ब्लॉक का पूरा जो आर्किटेक्ट खड़ा करने वाले वो अरविंद केजरीवाल जी हैं। इनको पता है कि अगर इस आदमी को अंदर नहीं करेंगे, इस टाइम पे इसको नहीं रोकेंगे, तो हिंदुस्तान के अंदर इलेक्शन के अंदर इस आदमी ने हर जगह जाना है, इंडिया ब्लॉक की सपोर्ट करनी है, इंडिया ब्लॉक के लिए बात करनी है। तो वहाँ से रोकने के लिए ही एक तरीके का कदम जो है उठाया गया है। क्योंकि बहुत देर से शराब घोटाला पकाया जा रहा है, जिसका 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को तो पता है कोई शराब घोटाला नहीं है। सिर्फ इनकी उस कठपुतली में कहूँगा और तोता जो बनाया हुआ है ईडी को, उनको ही पता नहीं है कि ये क्या है और कैसे है। तो कभी किसी को अरेस्ट करके लाते हैं, फिर उसकी रिमांड लेते हैं, कभी किसी को अरेस्ट करके लाते हैं, उसकी रिमांड लेते हैं। तो इसी तरीके से करके जो मैं कहूँगा कि भाई एक दौर से हिंदुस्तान गुजर रहा है कि भाई हिंदुस्तान के अंदर एजुकेशन का मॉडल जिन्होंने दिया, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडल जिन्होंने दिया, जिन्होंने लोगों के लिए काम किए, जिन्होंने ये बताया कि भाई बिजली पानी लोगों को कैसे फ्री करके दिया जा सकता है, कैसे जो एक आम आदमी है उसकी सहूलत के लिए सरकारें काम कर सकती हैं। जब ये चीज़ें बताने वाले जो लोग थे वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं आया, क्योंकि इनको खुद तो कुछ हुआ नहीं। पिछले 10 साल से आपने देखा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर पूरी एक तरीके से हम कहेंगे बहुमत के अंदर बैठे हुए हैं। इनके फैसले को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, इनके फैसले को कोई रोक नहीं सकता। उसके बावजूद एक आम आदमी के लिए क्या किया है। आज हिंदुस्तान का जो मिडिल क्लास तबका है ना, उसको घुटनों के बल बढ़ा दिया गया है, उसको ख़त्म कर दिया गया है। उसके घर पर राशन तक नहीं है। ऊपर से मोदी जी दावा करते हैं कि जी हम इतने ट्रिलियन की इकनॉमी पैदा कर रहे हैं, हिंदुस्तान को हम आगे लेके जा रहे हैं। दूसरी तरफ से वो सारी चीज़ें लोगों के सामने हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए जो उनके पास इस टाइम पर कोई जवाब नहीं है लोगों के पास जाने के लिए, तो उसका एक ही इन्होंने फार्मूला ढूंढ के निकाला कि जितनी अपोजिशन है उसको ख़त्म कर दो। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी, उसका अकाउंट सीज कर दिया गया ताकि वो फ्लाई ना कर सकें, वो ट्रेन की टिकट ना ले सकें, वो अपने कैंडिडेट्स की कोई हेल्प ना कर सकें। वो एक तरफ से जो है किस तरीके से जमहूरियत का गला घोंटा गया वो लोगों ने देखा है। दूसरी तरफ से पहले दिन वो कार्रवाई होती है, अगले दिन अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करके अंदर ले लिया जाता है। आप देखेंगे साल के बाद, 6 महीने के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद जब ये कंक्लूजन किसी पे पहुंचेगा केस, तो यहाँ कुछ नहीं निकलना है, कुछ नहीं मिलना है। लेकिन ये टाइम तो निकल गया ना। भारतीय जनता पार्टी को टाइम ही गेन करना है, और वो टाइम गेन करने के लिए ही जो है वो एजेंसीज़ का दुरुपयोग कर रही है। और हमारा मतलब मैं कहूँगा कि भाई हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों का जो विश्वास था इन एजेंसीज़ के ऊपर कि भाई ये एजेंसियाँ जो हैं वो रहेंगी, किसी के लिए भी कानून जो है वो एक जैसा इस्तेमाल किया जाएगा, उसका ऊपर आज जो है वो सोचने की ज़रूरत पड़ रही है हमें। ये हिंदुस्तान के अंदर कभी नहीं देखा था हमने। ये हम देखते थे पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान की सरकारें जो है वो जुडिशल को भी, जजों को भी पकड़ पकड़ के फैसले करवाते थे। वो जो है एजेंसीज़ को गलत तरीके से इस्तेमाल करते थे, फ़ौज को गलत तरीके से इस्तेमाल करते थे पावर में रहने के लिए, और फ़ौज कई बार जो है गलत तरीके से इस्तेमाल करते थे, चुनी हुई सरकार को निकाल के तख्ता पलट के अपनी सरकार बनाती थी। ये हम पड़ोसी मुल्क में देखते थे। लेकिन मोदी जी एक बार गए वहाँ पर बिरयानी खाने, तो नवाज शरीफ ने ऐसा उनको सिखाया कि भाई ऐसे ऐसे करना होता है। क्योंकि खुद तो मोदी जी अनपढ़ आदमी थे बेचारे, उनको इतना पता नहीं है। तो वो बिरयानी क्या खाई वहाँ पर, 1 घंटे का वो लेक्चर वहाँ पर क्या लिया कि उसके बाद जो कुछ नवाज शरीफ ने आज तक किया है वो सारा कुछ मोदी जी ने यहाँ करना शुरू कर लिया है। समीर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से भी इलेक्शन सर पर हैं, तो आपके जो मुखिया है उनको जेल में डाल दिया गया है, तो इससे आपकी पार्टी का मोराल थोड़ा सा डाउन जाएगा? देखिए, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, आज लाखों के हिसाब से नहीं, करोड़ों के हिसाब से जो है हिंदुस्तान के अंदर केजरीवाल जी के, मैं कहूँगा एक तरीके से वारिस, और हमारा हैशटैग इस टाइम पे चल रहा है जो वो यही है कि भाई कितने केजरीवालों को आप अंदर करोगे। आज तो पूरा हिंदुस्तान जो केजरीवालों से भरा हुआ है। और केजरीवाल कोई एक आदमी या कोई एक पर्सन नहीं है, केजरीवाल एक सोच है। सोच को मारना बहुत मुश्किल है, ये नहीं मार पाएंगे। सोच को अरेस्ट करना बहुत मुश्किल है, नहीं कर पाएंगे। उसको ईडी क्या कोई भी नहीं कर पाएगा। और वो आज जो सोच है वो सोच हर एक आम आदमी तक पहुंच चुकी है, क्योंकि आम आदमी के बेसिक नेसेसिटी के जो चीज़ें चार होती हैं उस पर पार्टी काम करती हैं। और हर किसी सरकार को काम करना चाहिए, क्योंकि सरकारें इसीलिए बनाई जाती हैं। सरकार बनाई जाती है कि एक आम आदमी को राहत मिले, एक आम आदमी के लिए पॉलिसी बने कि एक आम आदमी रोज़गार कैसे मिलेगा, उसको पानी बिजली का कैसे मिलेगा, वो कैसे भरेगा। एक आम आदमी जो है वो, उसका बच्चा जो है कहीं वो ड्रग्स के और इस चक्रों में ना लगे, वो किस तरीके से अपनी एक ज़िंदगी जो है अच्छे तरीके से जिए। यही काम सरकारों को करने होते हैं बेसिकली। मोदी सरकार ने क्या किया है? मोदी सरकार बड़े सीने ठोक के कहती है जी मंदिर बना दिया, वो मस्जिद तोड़ दी, मुसलमान किसी के पकड़ के दाढ़ी काट ली,
मुसलमान को नमाज पढ़ते हुए टांग मार दी। एक तो और मुबारकबाद आपको दूंगा कि मोदी जी को एक और मंत्री मिल गया है। पिछले दिनों में जुमे की नमाज पे एक पुलिस वाला जो सब इंस्पेक्टर था बेचारा, वो मंत्री बनेगा। उसने भी एक मुसलमान को चलते हुए लात मारी है, वो भी जो है उसको भी मंत्री का पद मिलेगा। क्योंकि आपने देखा था शाहीन बाग के अंदर पिछली बार जिस आदमी ने गोलियां चलाई, मुसलमानों को गालियाँ दी, तो वो तो आई मंत्री है, तो ये भी मंत्री बनेगा। तो इस तरीके के जो कारोबार हिंदुस्तान के अंदर हो रहे हैं, ये हिंदुस्तान को बढ़ाने के लिए नहीं हो रहे हैं, हिंदुस्तान को घटाने के लिए हो रहे हैं। हिंदुस्तान एक ऐसा गुलदस्ता है जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सदियों से रहते हैं और आगे भी सदियों से रहेंगे। किसी एक मोदी के आने से ये जो है वो चमन उजड़ नहीं सकता। लोगों के अंदर वो बेसिक्स जो हैं वो बहुत गड़े तरीके तक रखे हुए हैं। जहाँ तक सवाल रहता है कि भाई ये इस तरीके से जो पार्टीज़ के साथ ही किया जा रहा है, ये भी मैं आपके विसात से बहुत सारे लोग देखते हैं, सुनते हैं आपको, तो हम उनसे कहना चाहेंगे कि भाई थोड़ा सा सब्र रखें। ये दौर भी निकल जाएगा। अगर वो दौर नहीं रहा अंग्रेज़ों का, इतने 100 साल की गुलामी के बाद अगर हिंदुस्तान आज़ाद होकर वहाँ पर निकला, तो हम इन भारतीय जनता पार्टी के गद्दारों से, जो देश के गद्दार हैं, जो देश के नहीं हैं, इनसे भी हम बहुत जल्दी जो है छुटकारा पा लेंगे। सफीर साहब, जम्मू कश्मीर की बात करें तो लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर आम आदमी पार्टी की जम्मू कश्मीर को लेकर क्या स्ट्रैटेजी है? हाँ देखिए, आप जानते हैं कि भाई इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है। इंडिया ब्लॉक का आर्किटेक्ट जो करने वाला आदमी है वो अरविंद केजरीवाल जी हैं। हम नेशनल लेवल पे, क्योंकि हमारी नेशनल पार्टी है, नेशनल लेवल पे हम इंडिया ब्लॉक का हिस्सा हैं और उनकी मदद कर रहे हैं जहाँ जहाँ भी हम अपने कैंडिडेट नहीं उतार रहे हैं। जैसा जम्मू कश्मीर के सिलसिले में हमें कुछ पता चल रहा है कि भाई यहाँ पर इंडिया ब्लॉक की कुछ सारी पार्टीज जो अपना अपना इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, तो हमने भी यहाँ से प्रपोजल बना के भेजा था कि अगर सारे लोग इलेक्शन में जाएंगे तो फिर हमें भी जाना होगा। तो उसका फैसला अभी आने के लिए 24 से 36 घंटे बाकी हैं। 24 से 36 घंटे में हमारा डिसीजन आ जाएगा कि भाई हम यहाँ पर कैंडिडेट्स जो अपने उतार रहे हैं या हम इंडिया ब्लॉक के किस किस कैंडिडेट को कहाँ कहाँ सपोर्ट कर रहे हैं। जो भी डायरेक्शन ऊपर से आएगी, क्योंकि नेशनल पार्टी है हमारी, जो भी डायरेक्शन ऊपर से आएगी हम उसके लिए तैयारी करेंगे। अगर वहाँ से पार्टी ने कह दिया कि भाई आपको इलेक्शन में जाना है अपने कैंडिडेट्स लेके, तो हम उन कैंडिडेट्स को जितवा के लाने की कोशिश करेंगे। अगर उन्होंने कहा कि भाई आप इंडिया ब्लॉक के फलां कैंडिडेट्स के साथ जाना है, तो हम उनकी मदद करेंगे और उन सीटों को निकाल के लाएंगे। सफीर साहब, मेरा आखिरी सवाल रहेगा, जम्मू कश्मीर की बहुत सी ऐसी रीजनल पार्टीज हैं जो अब अलायंस कर सामने आ रही हैं, क्या कहेंगे? देखिए, वो जम्मू कश्मीर की पार्टियां नहीं हैं, वो बीजेपी की BCD टीमें हैं। हम बहुत बार उनका खंडन कर चुके हैं। अब उनको पता नहीं वो बाल्टी, डब्बा, टब क्या चीज़ मिली है, कोई वो निशान विशान, तो उसको लेके किया जा रहा है। तो वो तो आज नहीं, वो तो बहुत देर पहले से कोलिजन में हैं। पहले लोगों के सामने नहीं थे, अब लोगों के सामने आ रहे हैं। क्योंकि कभी ना कभी जाके टाइम एक ऐसी चीज़ है कि भाई टाइम इतना बलवान है कि 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद सच्चाई जो लोगों के सामने आ जाती है। यही सच्चाई जो हम चिल्ला के पिछले 2-4 साल से कह रहे थे कि ये पार्टी बनाई गई है, ये भी बीजेपी के इशारे पे, ये बनाई गई है, ये भी बीजेपी के इशारे पे। तो आप समझ सकते हैं, एक तो यहाँ पर इस तरीके का, जिसको जम्मू कश्मीर का बहुत टॉलेस्ट लीडर समझा जाता था, जिस आदमी को 50 साल एक पार्टी ने दिए, उस पार्टी ने बनाया उस आदमी को, तो वो उस पार्टी से निकाल के भारतीय जनता पार्टी ने पता नहीं कौन सा फार्मूला, क्या चीज़ें उसको सुंगाई, तो वो यहाँ पर आ गया वो अपनी बाल्टी लेके। अब वो सुनने में आया कि वो बाल्टी लेके हमारे पीर पंजाल घुसने वाले हैं, तो बाल्टी उल्टी करके खाली करके भेजेंगे हम, वही हमारा काम है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर सफीर चौधरी, जिनसे हमने बातचीत की, जो भी इस टाइम पॉलिटिकल सिनेरियो देश भर में और जम्मू कश्मीर में चल रहा है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंजेलिना स्टीफन, प्रभात साक्षी के लिए, जम्मू से। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।